सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, जो कि शहर के जाने माने फिजिशियन हैं और आज आपसे हम मधुमेह दिवस के अवसर पर बातचीत कर रहे हैं। आज 14 नवंबर यानी विश्व मधुमेह दिवस। डॉक्टर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ये बीमारी एक महामारी की तरह फैल रही है और ऐसा कहा जाता है कि भारत मधुमेह की राजधानी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा विषय हमारे स्वास्थ्य को लेके हमारा जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बर्डन है हमारे देश में, अगर कोई सबसे बड़ा विषय है तो वो मधुमेह है। भारत, हमारा देश मधुमेह कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन के उभर के आ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी बात है कि एस्टिमेटेड है कि इंडिया में डायबिटीज़ के 10 करोड़ से भी ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो ये जो विश्व मधुमेह दिवस आज हम मना रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? विश्व मधुमेह दिवस, एक साइंटिस्ट थे फेडरिक बैंटिंग, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये बनाया जाता है और 14 नवंबर ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ये इसको एज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मार्क करता है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम डायबिटीज़ के प्रति जितनी भी जागरूकता अपने समाज में हो सकती है उसको फैलाएं और मधुमेह के खिलाफ एक मुहिम जो छिड़ी है इस एक अवेयरनेस से, उस मुहिम को आगे जारी रखें। वैसे हमारे श्रोता आमतौर पर जानते हैं इस बीमारी को शुगर की बीमारी कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। फिर भी आप बताएं कि एक आम व्यक्ति मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर से क्या समझे? डायबिटीज, जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, पहली बात तो हमें अपने आप को सेल्फ डायग्नोज नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये जानना है कि हमें शुगर है कि नहीं है तो हम एक चिकित्सक का, एक एमडी चिकित्सक का परामर्श लें और अपनी एक रिक्वायर्ड जांच कराएं। 2 रिक्वायर्ड जांचें होती हैं इसमें, एक HbA1c कहते हैं जो 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है, और एक फास्टिंग और पीपी यानी कि खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर की जांच कराएं। इस जांच को कराने के बाद ही हम अपने आप को डायबिटिक, प्री डायबिटिक या नॉन डायबिटिक लेबल कर सकते हैं। तो ये जो प्री डायबिटिक लेवल है या डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक, ये है क्या? ये लेवल कौन से हैं? अगर हमारा HbA1c 6.4% से ऊपर है तो हम एक डायबिटिक श्रेणी में आते हैं। प्री डायबिटिक एक कंट्रोवर्शियल टर्म है, इसकी कोई बहुत ही डिफाइंड सीमा नहीं है कि कौन आदमी प्री डायबिटिक है, कौन आदमी डायबिटिक है। सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि 6.4% से ऊपर HbA1c वाले प्री डायबिटिक हैं और 7.4% से ऊपर वालों को दवाई की, अन्यथा इलाज की जरूरत है। तो अब जैसे हम शुगर लेवल टेस्ट करते हैं तो वो सामान्य लेवल क्या है? एक तो आपने HbA1c की बात की। हम कहते हैं कि खाने से पहले इतना होना चाहिए और खाने के पश्चात, यानी जिसे पीपी और फास्टिंग कहते हैं, ये क्या है? देखिए, शुगर का जो सामान्य लेवल है, ये आमतौर पे अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, वो रिपोर्ट देखते हैं और वो रिपोर्ट में जो जो सीमाएं दे रखी होती हैं लेवल की, उसको आधार पे वो देखते हैं कि ये लेवल नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। शुगर का जो सामान्य लेवल है वो हर व्यक्ति के लिए अलग है, उसकी एज के लिए अलग है, और ये चीज कि वो पेशेंट डायबिटिक है और नॉन डायबिटिक है, दोनों में सामान्य शुगर लेवल हमारे लिए अलग है। अगर एक सामान्य तौर पे बात करें तो शुगर लेवल फास्टिंग का 110 से कम और पीपी का 140 से कम, इसको हम एक नॉर्मल वेरिएंट मानते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, पहली बात तो हम करें टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जो हम अपने आसपास, अपने समाज में, घर परिवार में अक्सर लोगों को देखते हैं। ये डायबिटीज़ अक्सर 35 साल से ऊपर के उम्र के लोगों में शुरू होती है और इसकी होने की वजह यह है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बन तो रही है, बट उस इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है, अन्यथा मोटापे की वजह से, अन्यथा और फैक्टर्स की वजह से कि इंसुलिन बन रही है पर इंसुलिन की इफेक्टिविटी कम हो चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हम देखते हैं यंग बच्चों में ये डायग्नोज होती है। ये जनरली 10 साल और 20 साल की उम्र के बीच के बच्चों में ये पहली बार डायग्नोज होती है। ये वो प्रकार की डायबिटीज होती है जो बहुत ही रेयर है। केवल और केवल 3 से 4% लोग जिनको डायबिटीज होती है उनको टाइप 1 डायबिटीज होती है। ये उस प्रकार की डायबिटीज होती है जिसमें शरीर के पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, मतलब शरीर में अपना इंसुलिन का कोई भी उत्पाद नहीं हो रहा है। ये एक ज्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ डायबिटीज होता है और एक ज्यादा इसमें केयर की और रेगुलर चेकअप की और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, हमारे श्रोताओं को बताएं कि इंसुलिन की क्या भूमिका है हमारे शरीर में? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा तत्व है जो हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से इसका उत्पाद होता है। अब इंसुलिन ही एक वो माध्यम है जिससे हमारा खाया हुआ ग्लूकोज, आम भाषा में बोलें तो ग्लूकोज की जो पाचन प्रक्रिया है उसका एक कैरियर इंसुलिन है। इंसुलिन का काम आगे जाके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, ये एक इंसुलिन का
काम है। अब बात करते हैं इसके कारणों की, तो बताएं कि डायबिटीज है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज़ के पीछे मुख्य कारण, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों में जो लोग इफेक्टेड बाय डायबिटीज़ हैं, उनकी जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो डायबिटीज़ होने के मुख्य कारण सबसे ज़्यादा हमारा जीवन शैली। हम अपने जीवन शैली में जैसे जैसे बदलाव लाते जा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल जैसे जैसे सिडेंट्री होते जा रहा है, हमारे खान पीन में जैसे जैसे दिक्कतें आती जा रही हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना कर पाना, ये सारे डायबिटीज़ के मुख्य कारण हैं। क्या आनुवंशिकता भी इसके पीछे मुख्य कारण है? हेरिडेटरी, यस, डायबिटीज एक हेरिडेटरी बीमारी है। इसमें मैक्सिमम पेशेंट जो हम अपने आमतौर पे जो हम अपनी क्लिनिक में भी देखते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि अगर आपके किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को डायबिटीज है, यानी कि आपके सगे भाई को, आपके माता को या आपके पिता को अगर डायबिटीज है, तो आपका डायबिटीज होने का असर कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, अब ऐसे जो लक्षण है अलार्मिंग, जिससे कि हमें लगे कि हाँ, ये चेतावनी के तौर पे इनको देखा जा सकता है कि हाँ, ये लक्षण जो है डायबिटीज की तरफ इंगित कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जो डायबिटीज है, डायबिटीज को एक साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि शुरुआती तौर पे इसके लक्षण कम होते हैं, पर जैसे जैसे हमारी शुगर की लेवल्स बढ़ते रहते हैं, लक्षण और ज्यादा उभर के दिखने लगते हैं। नंबर 1 इसमें है बहुत भूख लगना, प्यास लगना, अधिक मात्रा में पेशाब होना, वजन का ना बढ़ पाना, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस, हर समय एक थकान का महसूस करना, ये मुख्य लक्षण है। जी, तो क्या हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्या इंतजार करना? डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो इतनी कॉमन हो चुकी कि हमें इन लक्षणों का इंतजार नहीं करना चाहिए। एज अ रूटीन हमें अपने शुगर लेवल्स हर साल एक बार, अगर हमारी उम्र 35 साल से ज्यादा है या हमारा BMI 30 से ऊपर है, तो हमें हर साल अपनी शुगर एक बार फास्टिंग पीपी जरूर टेस्ट करानी चाहिए, जिससे हमारी स्क्रीनिंग बनी रहे, और जैसे ही वो रिजल्ट्स अलार्मिंग आते हैं तो हमें डॉक्टर का परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें इलाज क्या है? कई बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और दवाएं दी जाती हैं। इलाज, शुगर का इलाज 3 फेज से होता है। अभी हम केवल और केवल टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो शुगर का टाइप 2 डायबिटीज का इलाज 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज जो शुरुआती दौर में, जिसमें बहुत कम लोगों को शुगर के बारे में पता चल पाता है, उसमें हम केवल और केवल डाइट एंड एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज होता है, उसमें हम OHAs यानी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ये शुगर की बेसिकली शुगर की दवाइयां एडवाइस करते हैं। हल्के हल्के करके कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर एक बेसिक डोज से शुरू करते हैं, दवाइयों को हल्के हल्के शुगर के हिसाब से टाइट्रेट करा जाता है और कोशिश करी जाती है कि दवाइयों का मैक्सिमम डोज देके हम शुगर को कंट्रोल कर सकें। थर्ड फेज में आता है इंसुलिन। जब हमारे ओरल एजेंट्स यानी कि हमारी दवाइयां जब फेल कर जाती हैं, तब हमें पास इंसुलिन का ऑप्शन आता है। इंसुलिन लगाने के बारे में थोड़ी गलत धारणाएं हैं कि आप समझ लीजिए कि इंसुलिन लगा रहे हैं तो बस अब स्थिति बहुत नाजुक है, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम इस माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इंसुलिन केवल और केवल एकमात्र प्राकृतिक तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का। इंसुलिन वही तत्व है जो आपके शरीर में, जिसका उत्पाद स्वयं हो रहा है, क्योंकि हमारा शरीर में इंसुलिन या तो कम बन रहा है या उसकी इफेक्टिविटी कम हो गई है डायबिटीज की वजह से, तो हम उसको बाहर से रिप्लेस कर रहे हैं। अक्सर ये धारणा समाज में पाई जाती है कि एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो इसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। इंसुलिन अगर आपने लेना शुरू करा है तो इंसुलिन आपका आगे जाके बंद भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आप वजन कम कर लें। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते और इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लें, तो इंसुलिन एक साइड इफेक्ट फ्री ड्रग है। डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो ब्लड प्रेशर भी होगा, हाइपरटेंशन, और ये बीमारी हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों को भी प्रभावित करती है। आप क्या कहेंगे? इसमें यही देखा गया है कि मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनको जो मधुमेह से पीड़ित हैं, 50 साल की या 45 साल की उम्र के बाद उनका बीपी भी हाई रहता है। बीपी की दवा लेना एक बहुत अहम चीज है। इससे हम अपने हृदय के रोग जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करते हैं, हम स्ट्रोक के चांसेस को कम कर देते हैं, हम और जगह क्लॉट बनने के चांसेस को कम कर देते हैं, और हम आगे जाके एक स्वस्थ जीवन की तरफ चलते हैं अगर हम बीपी की दवा रेगुलर लेते रहें। डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, क्या शुगर की दवा भी नियमित तौर पर ली जानी चाहिए? शुगर की दवा केवल और केवल डॉक्टर के परामर्श पे ही लेनी चाहिए, बदलनी चाहिए या रोकनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी काम हमने स्वयं या ऑनलाइन पढ़ के या किसी दोस्त रिश्तेदार की सलाह में आके
नहीं करना है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से जो व्यायाम है यदि उसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर दें तो इससे काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है मधुमेह की रोकथाम में। देखिए, मधुमेह के रोकथाम में व्यायाम का ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है। ग्लूकोज अपटेक, हमारी मांसपेशियों में कितना ग्लूकोज अपटेक होगा उस चीज को ये बढ़ाता है और शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। पर जैसा देखा गया है, अक्सर मरीज ये सोचता है कि क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नियमित तौर पे वर्जिश कर रहा हूँ, तो मुझे शुगर नहीं होगी। ऐसा नहीं है। शुगर को कंट्रोल करने में जितनी दवाई की भूमिका है उतनी ही वर्जिश की भूमिका है। दोनों का अपना अपना महत्व है और हमें इस बात को समझना चाहिए कि दोनों काम साथ साथ ही होंगे। इसके अलावा यदि हम खान पान की बात करें तो कई धारणाएं भी हैं कि आप गुड़ खा सकते हैं या अन्य चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं, ये एक गलत धारणा है। तो बताएं कि ये जो मिथ्स हैं ये कितने सही हैं। देखिए, खान पान को लेके मेरे भी इतने सारे शुगर के पेशेंट्स हैं, सब लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हम अपने श्रोताओं को एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि आपका डायबिटीज का जो डाइट चार्ट है वो केवल और केवल एक लाइन का है। उस लाइन का नाम है फूड्स विद लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, इंटरनेट के एक्सेस सबके पास है, तो हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने फोन पे सिर्फ इतना गूगल कर लें फूड्स विद लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो आप कभी गलत खान पान की तरफ जा ही नहीं सकते। ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक वो मापदंड है जो हमें ये बताता है कि कौन से खाने से कितनी शुगर का बढ़ोतरी होगी। जैसे व्हाइट राइस है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अराउंड 90 है। तरबूज आमतौर पे ये देखा जाता है, यहाँ आदमी हमारा मरीज ये सोचता है कि तरबूज एक बड़ी स्वास्थ्य को लाभ देने वाली चीज है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 72 है। और हम सोचते हैं कि अंगूर खाने से शुगर होती है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 है। तो हमें केवल और केवल उन चीजों का सेवन करना है जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 या उससे कम हो। अगर हम उन चीजों का सेवन करेंगे जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 65 या उससे ज्यादा हो तो हमारी शुगर नियंत्रण में नहीं आ पाएगी। 55 से नीचे। तो जब तक हम उन चीजों का सेवन कर रहे हैं जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 और उससे कम है, तब तक हम कभी भी हमारी शुगर अनकंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ डाइट नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, ये कौन से फल हैं जिनकी कम है? जैसे देखा गया है, अमरूद, नाशपाती, सेब, संतरा, मौसमी, किन्नू, इनकी जनरली कम है। तरबूज, खरबूजा, आम, केला, चीकू, इनकी ज्यादा है, तो इनका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कई लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं? सबसे ज्यादा अगर डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई जहर है तो वो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल हमें फ्री कैलोरीज देता है। जी। दूसरा, अल्कोहल के सेवन करने से हम ऑलरेडी बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर हमारा लिवर और हमारी किडनीज हमेशा एक स्ट्रेस में है। किडनीज और लिवर का डैमेज होना ज्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ। ऊपर से अगर हम उसके साथ शराब का सेवन कर रहे हैं तो हम अपने लिवर को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका शुगर लेवल अचानक कम हो गया, तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, शुगर लेवल कम होने के कुछ कारण होते हैं। अगर हम रेगुलरली अपना डाइट प्लान नहीं फॉलो करेंगे, जैसे कि हम अपने अगर मील स्किप करेंगे, तो शुगर लेवल कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी आपने दवा ली है और आपने खाना नहीं खाया है। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बेटर ड्रग्स बन रहे हैं, ये एपिसोड्स अब कम देखे जाते हैं, क्योंकि वो दवाइयां जिनसे शुगर लेवल कम होता है वो हल्के हल्के करके फेज आउट हो रही हैं। सेकेंडली, कभी कभार अगर हम गलत दवाई ले लें, बहुत बार होता है कि डॉक्टर ने पेशेंट को आधी गोली लेने को बोला रात को, उसने रात को पूरी गोली ले ली और शुगर लेवल अगले दिन सुबह कम हो गया। तीसरा, अगर हमारी हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारे किडनी में या लिवर में डैमेज आने लगा है, तो ये शुगर कम होना इस बात का एक संकेत है कि या तो हमारी किडनी या हमारी लिवर खराब होती जा रही है। तो ऐसे में अगर आपकी शुगर लेवल कम हो और अक्सर कम हो रही है, तो तुरंत अपने डायबिटोलॉजिस्ट का एक परामर्श ले और इस चीज का रूट कॉज जाने कि ये कम क्यों हो रही है। मील स्किप होने से हो रही है, दवाई की वजह से हो रही है, या डायबिटीज की वजह से कोई और ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को बताई। जिस तरह की हमारी जीवन शैली होती जा रही है तो ये चिंता का विषय है। तो एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव करने होंगे। जैसे एक, हमें शराब का सेवन कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। फॉर एनी डायबिटिक पेशेंट, किसी भी डायबिटिक मरीज के लिए कम से कम दिन में 45 मिनट से 1.5 घंटे तक की वॉक
या ब्रिस्क वॉक मतलब तेज वॉक और एक्सरसाइज एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, हमने अपने जैसे खान पीन को लेके जैसे मैंने अभी बताया कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खानी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना है। स्पेशली जैसे हमने देखा है कि ऑफिस में पूरे टाइम बैठे हुए, फिर घर आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे जाके लेट गए, वो चीज़ हमने नहीं करनी है। तो डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आपने मधुमेह पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।